नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी को और आगे बढ़ाने के लिए और मजबूती लाने के लिए आपका एग्ज़ाम टाइम एकेडमी जो चैनल है आपके बीच आ गया है। देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लगा हुआ है। किसका? ज्योग्राफी का। अपरदनात्मक एवं निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। अपर्दन के अभिकर्ताओं को अभी आपने देखा है इसके पहले कि अपर्दन के अभिकर्ता के रूप में पृथ्वी की बाह्य शक्तियां जो पवन है, नदी है, भूमिगत जल है, ठीक, ये सारी चीजें अपर्दन के अभिकर्ता हैं। इनके द्वारा जो भी स्थलाकृतियां बनती हैं उन पे हम बात करेंगे। इसके पिछले वीडियो में आधी पर बात की गई है और कुछ महत्वपूर्ण जो बच गया था इस वीडियो में पूरा हो जाएगा। इसको देखने के बाद अपर्दन से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको परेशान नहीं करेगा, ये मेरा मानिए। और अपने तैयारी का परीक्षण भी करिए कि क्या आप तैयार हैं। जो अप्रैल में एग्जाम प्रस्तावित तिथि हो गई है उसके लिए क्या आप तैयार हैं? सोच के देखिए एक बार। उस दिन से नींद गायब हो जाएगी, पढ़ने का मन करने लगेगा कि यदि अप्रैल का एग्जाम फिर छूट जाता है किसी कारण, मतलब आप जैसे देना चाहते हैं वैसे नहीं दे पाते हैं और एग्जाम होने के बाद आकर मिलाते हैं, फिर कुछ प्रश्न कम हो जाते हैं, तो फिर यही बनेगा कि अब की बार अच्छे से पढ़ेंगे, अब की बार अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन ये मौका 4 साल बाद, 5 साल बाद आएगा, जैसा कि सरकारें करती हैं। जब उनका चुनाव आता है तब वो वैकेंसी लेकर आती हैं, ठीक है। तो सोच के देखिए कि परीक्षा के एक दिन बाद ये मनन करना कि फिर अच्छे से पढ़ेंगे, अब की बार एकदम सोएंगे ही नहीं, सब कुछ अपनी गलतियों को जानकर इसके बाद तैयारी करेंगे, ठीक है, चाहे कुछ हो जाए। ये कहने से अच्छा अभी 15 दिन बचे हैं, ठीक है, 15 दिन बचे हैं, अपनी कमियों को सुधार लीजिए और एग्जाम में बैठिए। बाद में मेहनत करने से अच्छा है कि अभी मेहनत करिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। 3-4 साल इंतजार करना पड़ेगा, फिर मन बूढ़ा होने लगता है, ठीक है ना जी। आइए तो देखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लगा है उत्पाटन। जैसे उत्पाटन शब्द आए, प्लंकिंग, ठीक है, आप तुरंत दिमाग में क्लिक कर रहा होगा ये हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। किसके द्वारा? हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, ठीक है। सरकते हुए शिलाखंडों को, सरकते हुई बर्फ को हम क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं। सरकते हुए ग्लेशियर को हम हिमानी कहते हैं। देखिए, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अपरदनात्मक यंत्रों, कंकड़ पत्थर द्वारा हिमानी पार्श्व एवं तली में घिस्टन, रगड़न और खुरचन, नहीं, ये नहीं सही है, ठीक है। प्लंग सैल कमजोर पड़ती है तथा बड़े बड़े शिलाखंड टूटते हैं एवं गतिशील हिम के प्रहार से सैल दबाव के कारण जड़ सहित टूटती और वहां गर्त बन जाता। ये सही आपका क्या है? यही सही है। इसी के द्वारा हिमगह्वर बनता है, ठीक है। क्या बनता है? हिमगह्वर। इस तरह की आकृति आप देखे होंगे, ठीक है, इस तरह की आकृति, यही हिमगह्वर है। यहां से कमजोर जो शिला होती है हिमानी के द्वारा उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, इसको हिम गह्वर कहते हैं। यहां से जो खंड टूटकर अलग हुआ उसे उत्पाटन या प्लंकिंग कहते हैं। और ये ऊपर वाला भाग सर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्क कहलाता है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला सही है। यहां से 2-3 क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुस्पष्ट स्थलाकृति हिम नदी स्थलाकृति पर पाई जाती है? कौन सी सुस्पष्ट स्थलाकृति हिम नदी पर? बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ड्रमलिन पाया जाता है, ठीक है, ये तो सही है। यारडंग नहीं, ये वायु से निर्मित स्थलाकृति है। किससे? वायु से। ये पूछ क्या रहा है? हिमानी से। लटकती घाटी, ये भी सही है। ये भी बालू का तट, बालू का तट भी किससे बनता है? ये भी वायु से निर्मित स्थलाकृति है। तो देखिएगा 1 और 3 ऑप्शन किस में है? ये सी में सही है, ठीक है, सी में। यहां से 4 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। कभी कभी ड्रमलिन अकेले पूछ दिया जाता है, यारडंग अकेले पूछ दिया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
आगे, निम्न में से कौन हिमानी जलोढ़ निक्षेप का उदाहरण है? कौन हिमानी जलोढ़ निक्षेप का उदाहरण है? तो देखिएगा, हिमानी धौत मैदान, मोरेन, ड्रमलिन या फ्योर्ड, तो देखिए निक्षेप से पूछा है। क्या पूछा है? निक्षेप से पूछा है। तो हिमानी निक्षेप जलोढ़ मैदान पूछा है, तो सही होगा क्या? हिमानी धौत मैदान। ठीक है, हिमानी धौत मैदान। अब देखिएगा, यहां से आपको एक चीज ये भी क्लियर हो जाना चाहिए, इसको एस्कर, हिमानी निक्षेप जो बनता है उससे एस्कर भी बनता है, एस्कर भी पूछ लिया जाता है। एस्कर, केम, हिमवेदिका, ये सब निक्षेपित स्थलाकृतियां हैं, हिमानी के निक्षेप से बनती हैं, ये जान लीजिए। समझ में आई बात? आगे बढ़िए। कह रहा है कि हिमानी जलोढ़ निक्षेप स्थलाकृति है। फिर देखिए आगे प्रश्न आ गया, हिमानी जलोढ़, अभी पीछे था एस्कर, हिमानी जलोढ़ स्थलाकृति कौन सी है? एस्कर है। पहले आप पेन और कॉपी से अपना सही लगाइए, फिर जो आंसर बताया जा रहा है उससे मिलाइए कि कितना सही हुआ, और जो गलत हो रहा है वो क्यों गलत हो रहा है। आपकी पढ़ाई में कमजोर है, या आपने कमजोरी है, या उसको आप छोड़ दिए हैं। ठीक है, किसी कारणवश छूट गया है। तो ये क्लास इसीलिए महत्वपूर्ण है कि जो भी छूटा उटा है सब कवर कर लीजिए, क्योंकि मौका न बार बार आई हो। ठीक है, सुनी बाबूजी अरजिया हमार, सुने हैं ना गाना, विद्या फिल्म का है, भोजपुरी फिल्म, अम्रपाली दुबे की। तो समझ में आई बात? तो ये चीज मुझे तो विद्या ही पता है फिलहाल जिसमें हो, ये बहुत अच्छा गाना है, और ये मौका बार बार नहीं आएगा, और आएगा भी तो बहुत समय चला जाएगा। ठीक है ना? बच्चियों के लिए तो जानते हैं, जो बच्चियां तैयारी कर रही हैं, अभी एक कोई मैसेज आया था, कमेंट आया था कि सर आप इसी को कंटिन्यू कर दीजिए। तो कंटिन्यू आपकी वीडियो जा रही है, बस आपको देखना है, समय देना है और समझना है। क्लियर? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूप हिमानीकृत भू रूप नहीं है? ठीक है, तो देखिएगा, भेड़ पीठ सैल, ये तो है, ये क्या है? ये हिमानी के द्वारा निर्मित है। गोलास्मी मृत्तिका ये भी है, गिर श्रृंग ये भी है। हिमबिदर, हिम इसमें भले लगा हुआ है, लेकिन हिमबिदर हिमानी कृत नहीं है। हिमानी के पहले, जैसे मान लीजिए कोई बर्फ है, ये हिमानी है, इसके पहले जो दरार पड़ती है, ठीक है, इसको ही हम हिमबिदर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमबिदर। तो ये हिमानी के पहले निर्मित आकृति है, हिमानी से निर्मित आकृति नहीं है। समझ में आ गई बात? बाकी सब क्या है? हिमानी के द्वारा है। आगे कह रहा है कि पद भेड़ पीठ सैल या रास मुटाने, भेड़ पीठ सैल को ही दूसरी भाषा में रास मुटाने कहते हैं। निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? वायुड़ नहीं, नदी नहीं, ठीक है, हिम नदी, ये सही है, हिम के द्वारा निर्मित है ये। रास मुटाने या भेड़ पीठ सैल या शिला भी नाम आता है। ठीक है। आगे टार्न झील संबंधित है। टार्न झील सर्क, मरुस्थल, बाढ़ का मैदान या पठार। तो देखिएगा, टार्न झील ये निर्मित है किससे? हिमानी से, और इसमें सर्क ही हिमानी के द्वारा निर्मित होता है। ये देखिए, जो हिमगह्वर होता है, हिमगह्वर जो है, इसमें जब कभी पानी भर जाता है तो पर्वतीय में जो झील निर्मित होती है, इसे हम कहते हैं टार्न झील। क्या कहते हैं? टार्न झील। क्लियर? तो हिमानी के द्वारा निर्मित सर्क का ये भाग है। क्या है? सर्क का भाग। आगे कह रहा, अफ्रीका की मरुस्थलीय स्थलाकृतियों का अध्ययन किसने किया था? अफ्रीका की मरुस्थलीय स्थलाकृतियों का अध्ययन किसने किया था? जल्दी से बताइएगा। अफ्रीका की मरुस्थलीय स्थलाकृतियों का अध्ययन डेविस, वाल्टर, एलसी किंग या परसगे,
तो आप जानते हैं डेविस का अपर्दन चक्र आपने पढ़ा है, अपर्दन पर डेविस ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, इसलिए यही हैं ये जो अफ्रीका की मरुस्थलीय स्थलाकृतियों का अध्ययन किए थे, डेविस। आगे कह रहा निम्नलिखित में से कौन पवन के अपर्दनात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। देखिएगा, नहीं का बहुत बड़ा योगदान है, कभी कभी हम इसको ध्यान नहीं देते हैं और आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है। पवनोढ़ मैदान, छत्रक शिला, यारडांग, इंसेल वर्ग, ठीक है, इंसेल वर्ग। तो मैं आपको बताऊं, पवनोढ़ मैदान अपर्दनात्मक पूछा है ना, अपर्दनात्मक पूछा है, अपर्दन और निक्षेप दोनों आप देखिएगा, ठीक है। कभी कभी अपर्दन का कारक एक ही होता है, लेकिन निक्षेप और अपर्दन से पूछ देता है। तो देखिएगा, ये सभी क्या है, अपर्दनात्मक हैं, अपर्दनात्मक स्थलाकृति हैं, लेकिन ये जो है ये निक्षेपणात्मक है, निक्षेपणात्मक हैं। सभी पवन से, सभी पवन के द्वारा ही निर्मित हैं, लेकिन एक 3 अपर्दन से हैं, एक निक्षेपण से है, इसलिए सही होगा पवनोढ़ मैदान। क्या सही होगा, पवनोढ़ मैदान। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वायु द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक भूस्वरूप को अभिज्ञापित कीजिए, ठीक, अभिज्ञापित कीजिए। तिपहल शिला, ड्राइकांटर, कभी कभी अंग्रेजी भी आ जाती है, शिला जालक, स्टोनलैटिक, प्लाया या ज्यूजेन, वायु द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृति को बताना है, ठीक है, निक्षेपणात्मक स्थलाकृति को बताना है। जल्दी से बताइएगा कौन सा इसमें सही है। देखिएगा, इसमें ये तिपहल या ड्राइकांटर अपर्दन से है। क्या है, अपर्दन से, ये भी अपर्दन से है और ये भी अपर्दन से, ये तीनों तो क्या है, अपर्दन है, अपर्दनात्मक है। ये जो आपका पलाया है, पलाया झील, ये है निक्षेपणात्मक, निक्षेपणात्मक। समझ में आई बात। तो इसमें, इसी में जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो इसे पलाया झील भी कहते हैं। पानी के आने से या जमा होने से क्या बनता है, पलाया झील, पलाया झील। याद आ रहा होगा अगर पढ़े होंगे तो। आगे कह रहा है कि छत्रक शिला अपर्दन के किस कारक का प्रतिफल है, अपर्दन के किस कारक का प्रतिफल है। मैंने कहा नदी, पवन, हिमानी, ये सब अपर्दन के अभिकर्ता कहलाते हैं, समुद्री जल और भूमिगत जल, ठीक है। उसमें से देखिएगा, छत्रक शिला पूछना बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा है, पवन के द्वारा। किसके द्वारा है, पवन के द्वारा। इस सभी को अपर्दन के अभिकर्ता कहते हैं। आगे देखिए, कह रहा है आटाकामा का मरुस्थल स्थित है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। आटाकामा का मरुस्थल कहां स्थित, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में। तो देखिएगा, ये एक देश में बना रहा हूं, निश्चित रूप से आप पहचान जाएंगे, ठीक है, यदि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो। कौन सा महाद्वीप है ये, कौन सा महाद्वीप है, जल्दी से बताइएगा। देखिए, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इसी में यहां ये किसके, जो एंडीज पर्वत के पिछला हिस्सा है पश्चिमी किनारे पे, यही है आपका अटाकामा का मरुस्थल। क्या, अटाकामा का मरुस्थल, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ये शुष्क और शीत मरुस्थल है। कैसा, शुष्क शीत मरुस्थल, अटाकामा। क्लियर हो गया। तो ये होगा आंसर, दक्षिण अमेरिका। आगे देखेंगे, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस पर्वत का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है। किस पर्वत का नहीं जी, किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है। जलप्रपात तो है, गोखुर झील है,
वी आकार की घाटी है, बरखान का नहीं है। बरखान का किससे है? पवन से है। किससे है? पवन से। पवन। एग्जाम टाइम एकेडमी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एकदम फ्री चल रहा है। हाँ, अभी शुरुआत है। जब विस्तृत पढ़ाया जाएगा तो भी बहुत मजा आएगा, फिर आपको ये सब भूलेगा ही नहीं। कह रहा है कि विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान के सामान्य सतह से ऊंचे उठे हुए टीले कहलाते हैं। विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान के सामान्य सतह से, जल्दी से बताइएगा क्या कह रहा है? छत्रक शिला, द्यूपाहगिरी गिरी या ज्यूजेन या यारडांग। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, बहुत ही आसान आंसर है। ठीक, जल्दी से बताइए। तो देखिए, सामान्य सतह से ऊंचे उठे हुए जो टीले हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वीपाभगिरी, या अंग्रेजी में से कहते हैं इंसेल वर्ग। इंसेल वर्ग, तो हिंदी में द्वीपाभगिरी कहते हैं उसको। ये भी हिंदी भी जाना करिए, कभी कभी इंसेल वर्ग तो हर जगह लिखा रहता है, हिंदी वाला दिक्कत कर जाएगा। ठीक है। आगे कह रहे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलन नहीं है? कौन सही सुमेलन नहीं है? यारडांग, ये तो सही है। एक्चुअरी नदी बनाती, ये भी सही है। लटकती घाटी हिमानी बनाती, ये भी सही है। ठीक है। नुनाटक, ये गलत है। नुनाटक जो हिमानी बनाती है। कौन बनाती है? हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, ना कि भूमिगत जल के द्वारा। क्लियर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर देखिए आया है, बहुत मस्त जबरदस्त क्वेश्चन है। अच्छा, ये वही क्वेश्चन दोहरा दिया गया है, तो खैर ठीक है, आप इसमें भी लगा लीजिए। नुनाटक हिमानी के द्वारा है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है या सही है, दोनों पे ध्यान दीजिएगा। लैपीज तो भूमिगत जल सही है ये। ज्यूजेन पवन के द्वारा सही है। एस्कर ये गलत है। एस्कर हिमानी बनाती है, ना कि नदी बनाती है। भेड़ पृष्ठ मेष पृष्ठ शिला, ये भी हिमनद बनाता है। ठीक है, बाकी सब सही है। गलत कौन सा है? एस्कर वाला। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। बड़े धैर्य, एग्जाम धैर्य का भी परीक्षा हो, जो आपकी परीक्षा है वो धैर्य की भी परीक्षा है। कभी कभी मेरा खुद 2 बार इस तरह से नहीं हुआ। एक बार उत्साह में, बहुत ज्यादा उत्साह, बहुत ज्यादा क्वेश्चन सही हो रहे थे, तो मैंने उल्टा का पुल्टा गलत कर दिया। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी मेरा है, मैं इकोनॉमिक्स, भूगोल और इतिहास कलर के चल टोटल ऑप्शन ऊपर देख नहीं रहा था, और कलर किस में हो गया? सब इकोनॉमिक्स वाला इतिहास में कलर हो गया था। तो ये भी ध्यान देना है, सब उसी बार सिलेक्शन हो गया होता, लेकिन आके 21 में हुआ। खैर ठीक है, कोई बात नहीं है, मेहनत करते रहिए, हो जाएगा। लेकिन ये है कि अब की बार मेहनत से मत पीछे हटिएगा, अभी टाइम है। स्थल स्वरूप और प्रक्रिया है। निक पॉइंट, घोल रंध्र, अधिकेंद्र। ठीक है, तो देखिए मिलाइए एक एक ठो। अधिकेंद्र आपको पता है भूकंप से है। बी में 2, यानी ये दोनों तो कट गए। ठीक है, या तो ये सही है या तो ये सही है। क्लियर। अब देखिए घोल रंध्र किससे बनता है? ये कास्ट स्थलाकृति है। बी में 1, ओ सी में 2 भाई। देखिए ध्यान से, सी में मैंने 2 मिलाया, बी में कर दिया। सी में 2, ये कट गया, ये कट गया, इसमें से दोनों में से कोई है। अब बी मिला लिए, बी में 1 सही है। काष्ठ स्थलाकृति है, घोल भूमिगत जल द्वारा। तो सी में 1 कौन सा सही है? सी में 1, बी, हाँ बी में 1, दोनों फिर अभी भी दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं। अब एक और आपको मिलाना पड़ेगा। जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख किसके द्वारा है? नदी
पुनर्यून द्वारा है या नदी के द्वारा है? एक बार ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 18 कि किससे ये मिल रहा है। ठीक, कौन सा इसमें सही है? कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन कैसे गलत होता है आप देखिए। जलोढ़ पंख किससे निर्मित है? तो ये नदी द्वारा निर्मित है। डी में तीन यानी बी ऑप्शन आपका सही है। क्या ऑप्शन सही है? बी। जो जलोढ़ पंख कहां निर्मित होता है? जैसे ही नदी पर्वत से नीचे उतरती है तुरंत वहां जलोढ़ पंख निर्मित होता है। अब अपने आप निक पॉइंट किससे सही है? ये पुनर्युवन है, मतलब अपर्दन के बाद अपर्दन के द्वारा निर्मित होता है निक पॉइंट। ठीक, आगे देखिए अगला फिर मिलाने वाला क्वेश्चन है। फिर मिलाने वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्राकृतिक तटबंध एस्केर, पोल्जे और वरखान, ये अगर आप इसको कर लिए तो जान लीजिए एक प्रश्न तो जरूर मिलेगा, चाहे जहां टीजीटी पीजीटी दोनों में एक एक प्रश्न मिलेगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। मिलाइए, एस्कर किससे बनता है? हिम नदी से बनता है। बी में 4, अब देख लीजिए बी में 4 ऑप्शन कौन है? ये एक के बार में मिल गया, बी में 4। ठीक है, एक क्वेश्चन मिलने से मिल गया। अब बाकी सब मिला के देख लिए, बरखान वातोड़ है, डी में 4, डी में 4 नहीं, डी में 1। ठीक है, पोल्जे कास्ट, सी में 2। ठीक है, इसके बाद आपका कौन? नदी, प्राकृतिक तटबंध, सभी मिल गए। क्लियर? तो इसी तरह से देखना है, समझना है, तब जाके सही होगा। हाँ, आगे है अगला फिर मिलान करना है। जल्दी से आप मिलाइए, तो जल्दी से मिलाइएगा। किसके साथ कौन सी आकृति मैच कर रही है? टोम्बोलो, तो टोम्बोलो तो समुद्री आकृति। टोम्बोलो कहां? समुद्र में होता है। टोम्बोलो की आकृति ऐसे होती है, इस तरह से। जब बीच में कोई कोमल चट्टान समुद्री लहरें उड़ा देती हैं तो इस तरह से आकृति बनती, बीच बीच ऐसे जल होता है। ठीक है, टोम्बोलो। इसके बाद क्या है? शकुंड और अवनमित कुंड। ए में पहले तो 3 देख लीजिए, कहीं ए में 3 अगर है तो पहला ही अपने आप आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बी में 2 गिर श्रृंग पुंछ, बी में 2 देखिए मिल गया। सी में 4, सी में 4 अवनमित कुंड नदी बनाती है, सरिता बनाती है, और शकुंड भूमिगत जल बनाता है। क्लियर? 100% क्लियर है, एकदम सही। आगे देखिए, कह रहा है कि भूजिह्वा शंकु, इसे हुक भी कहते हैं अंग्रेजी में। अपतटीय सोपान, ऑफशोर बीच या अनूप या कुंडलित रोधिका। कह रहा समुद्री जल द्वारा अपर्दित कौन सा है? समुद्री जल द्वारा अपर्दित कौन सा है? ठीक है, छांटिए उसको। तो आप देखिएगा इसमें से प्रश्न नंबर 21 है ये, प्रश्न नंबर 21। ठीक है, जल्दी से बताइए। अपर्दित भूस्वरूप बताना है। क्या बताना है? अपर्दित भूस्वरूप। मैं आपको यहीं टोटल जितने भी समुद्र के हैं सब लिखवा देता हूं। ठीक है ना जी? बी ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। अपतटीय क्या? सोपान, अपतटीय सोपान। अपर्दित है, बाकी सभी जो हैं ये सभी निक्षेपित हैं। बाकी सभी क्या हैं? निक्षेपित हैं।
निक्षेपित। आगे देखिए, कह रहा है कि किस भूवैज्ञानिक ने अंतःसागरीय भू आकृति के वर्गीकरण की प्रणाली को स्थापित किया? कोपेनहेगन, ट्रिवार्था, ब्रूस सी हीजेन या डोहार्टी? तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। इस प्रश्न, किस भूवैज्ञानिक ने अंतःसागरीय भू आकृति के वर्गीकरण की प्रणाली को स्थापित किया? तो ब्रूस सी हीजेन ने, ब्रूस सी हीजेन ने यह किया है। अब देखिए, मैं जो समुद्र से निर्मित स्थलाकृतियां हैं उनको बता दे रहा हूं यहीं। देखिए, समुद्री जल से निर्मित स्थलाकृतियां, समुद्री जल से कौन कौन सी स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं देखिएगा। अपरदित, अपरदित वाली देखिए कौन कौन सी होती हैं। मैंने इसका नोट बनाया है ताकि ये भी आपसे छूटे ना। तटीय क्लिप, तटीय कंदरा, तटीय क्लिप, तटीय कंदरा, तटीय क्लिप और तटीय कंदरा। आगे देखिए, स्टैक अप तटीय सोपान, स्टैक अप तटीय सोपान, अप तटीय सोपान। इसके बाद और क्या है? अंडाकार कटान, अंडाकार कटान। और क्या महत्वपूर्ण? लघु निवेशिका, लघु निवेशिका। इसके बाद निक्षेपित स्थलाकृति की बात करें, निक्षेपित स्थलाकृतियों की बात करें तो देखिएगा, वहीं से नोट कर लीजिए कौन सी है। तो हुक, अनूप और कुंडलित हुक, अनूप और कुंडलित कुंडलित रोधिका। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया। आप इसको 2 से 3 बार पढ़िएगा। एक और आप नोट कर लीजिए, हिमानी, किसका? हिमानी का पूछेगा तो हिमानी से जितने भी महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां हैं उसको भी मैं यहां ऐड कर देता हूं। हिमानी से निर्मित स्थलाकृतियां, ठीक है, स्थलाकृतियां ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी हैं। ये यू आकार की घाटी, ठीक, यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, गिरी श्रृंग,
ठीक है। गिर सिंह और क्या हो सकता है? हिमगह्वर, सर्क, हिमगह्वर, सर्क, अरेट, अरेट, एरीट भी कहते हैं इसको। नुनाटक, भेड़शिला, नुनाटक, भेड़शिला आदि। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण थे। चूंकि इसका अध्ययन नहीं हो पाता है, कभी कभी इसमें से बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, सब कुछ आ जाएगा। वैसे वीडियो आप देख लेंगे, उसमें खुद ही दिमाग काम कर गया होगा, आपका गलत नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सुनने के लिए। जैसा भी हो, ठीक है, चैनल के बारे में आप निश्चित रूप से कमेंट करिए, और कितना सही हुआ, ये जो 22 से 23 क्वेश्चन लगे थे, इसमें कितना सही हुआ ये भी कमेंट करिए, और कौन सा गलत हो गया ये भी कमेंट करिए। धन्यवाद सुनने के लिए।